बिहार ऐसे ही पूरे भारत के नक्शे पे पिछड़ा देश है, पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर जो हम लोगों का क्षेत्र है वो बिल्कुल विकासहीन है। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। अभी हमारे पास भावी प्रत्याशी छातापुर विधानसभा के दीपक शाह हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं छातापुर विधानसभा में, और वर्तमान समय में नीरज कुमार बबलू भी विधायक हैं, तो उनके बारे में क्या बोलते हैं, और या छातापुर विधानसभा में क्या सोचते हैं आप, तो इनसे बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लाइव न्यूज में। धन्यवाद मनोहर जी। तो आपका क्या विजन है छातापुर विधानसभा में, आपका क्या विजन है? देखिए, छातापुर में मैंने कई दफ़ा भी पहले भी कहा है, बहुत सारा इंटरव्यूज़ हमारा पहले भी हुआ है। छातापुर विधानसभा में स्पेशली जी, हमारे पास देखा जाए तो एक तो बिहार ऐसे ही पूरे भारत के नक्शे पे पिछड़ा देश है, पिछड़ा राज्य है, और उस पिछड़े राज्य में छातापुर सबसे पिछड़ा आप विधानसभा मान सकते क्या है ही, बहुत पिछड़ा हुआ है। कई जगह आप जाइएगा, हर दूसरा विधानसभा, हर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको, हमारा ही सुपौल देख लीजिए, जिला में ही देख लीजिए, चाहे सुपौल हो, निर्मली हो, आपका त्रिवेणीगंज हो, पिपरा हो, कितना विकास हुआ है। पहले से भी विकास है, आगे भी विकास हो रहा है। विजेंद्र बाबू हर जगह को बनाने का काम किए, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों का क्षेत्र है वो बिल्कुल विकासहीन है। कहीं आप देखें, मेरा कहना, रोड और बिजली एक विकास का मापदंड है क्या? कोई अगर कहता है कि रोड और बिजली आज के डेट में 2025 में क्या विकास का मापदंड है? लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो बात करते हैं बिजली पे, सड़क पे, हॉस्पिटल पे, एजुकेशन पे, कहते हैं सब चीज परिपूर्ण कर दिया गया है। जिनको नहीं दिखाई देता है वो जाकर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा ले। हम तो अभी कल भी हम गए थे, हमारे देखिएगा फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा, क्या एकदम 3-3 फीट 4-4 फीट का बड़ा बड़ा गड्ढा आज तक आज़ादी के बाद से। और हम कल गए थे घोड़ाघाट मलदैया टोला, आज तक कभी रोड ही नहीं बना। आज़ाद भारत में रोड नहीं बना उस गांव में, और एक दो नहीं है, वैसा कम से कम हम 50-100 सड़क आपको दिखा देंगे छातापुर विधानसभा में। बलवा चले जाइए, बलवा 4 नंबर, बिशनपुर 6 नंबर वार्ड, आप रामपुर चले जाइए, संस्कृत निर्मली जाइए, ऐसा बहुत सारा रोड है। और बहुत रोड बना भी तो मान लीजिए अब इस कंडीशन में है कि जहाँ लोग चल नहीं सकता है। कुशहर में आपको कई वार्ड में मिलेगा रोड नहीं बना है, बसंतपुर में कई वार्ड में मिलेगा रोड नहीं बना हुआ है। तो आखिर मान लीजिए क्या किया जाए, तब उस हिसाब से बताइए तो। लेकिन विधायक जी तो बोलते हैं ना कि बिजली हो गया, सड़क हो गया। अरे विधायक जी का जितना सोच रहेगा उतना ही ना काम करेंगे, वो तो बुझते, उनको क्या लेना देना। हम बार बार कर रहे हैं कि जो आदमी आपको आपके पड़ोसी के यहाँ या 10 घर छोड़ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको क्या लेना देना, बात को समझिए। वो उनका पारिवारिक मैटर है, वो जानेंगे। आपका घर है तो आप ना अपना घर को सजाएंगे संवारेंगे। जो आदमी बाहर का है उसको क्या मतलब है, उसको क्या मतलब है कि आपका, वो तो अपना 5 साल में ठेकेदारी करने आते हैं भैया। वोट की ठेकेदारी होती है, लोग पार्टी के नाम पर पैसे वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं, बात को समझ रहे हैं कि नहीं। आखिर हमारा कहने का मतलब है कि हमारे लिए क्या, उनको कहाँ से दिखे, उनको तो रोड और बिजली बुझा रहा है कि तरक्की है। देश दुनिया लग रहा है घूम ही नहीं रहे। आप खुद देश दुनिया घूमिएगा तब ना भैया पता चलेगा आपको। अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आपका विजन रहेगा? विजन हमारा, देखिए, एक तो जो काम नहीं हुआ है वो तो करना ही है। हॉस्पिटल्स में हम लोगों को बहुत, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। कहीं भी अभी इतना बुरा स्थिति है, 5 लाख के जनता में 5 गो डॉक्टर नहीं है। जितने जो छोटे छोटे प्रैक्टिशनर जो गांव मोहल्ला टोला में काम कर रहे हैं, उन्हीं के वजह से समझिए कि आज छातापुर विधानसभा चल रहा है, नहीं तो डॉक्टर के भरोसे छातापुर विधानसभा नहीं चल रहा है। कोई सरकारी डॉक्टर जो है, आज एक बुखार का भी इलाज ढंग से नहीं होता हॉस्पिटल में। तो एक बड़ा कारण है जो गांव घर में एजुकेशन भी नहीं पहुंच रहा है। एजुकेशन वो छोड़ दीजिए, वो मेरा कहने का मतलब है जो प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल बना हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव है सरकार का पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ है। कि हम इसमें नीतीश कुमार को दोष नहीं देते हैं,
मेरा कहना है कि नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, मान लीजिए सरकार चला रहे हैं तो क्या होता है, एक सेक्शन बना हुआ विंग, गांव पे मुखिया लेवल पे है, विधानसभा में मान लीजिए विधायक है उसको देखना है, जो सांसद है उसको देखना है, लोकसभा लेवल पे, पूरे बिहार लेवल पे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, पूरा देश लेवल पे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो जब आपका खुद का विधायक ही नहीं ठीक रहेगा, योजना आप बताइए 22 साल से क्या 22 प्रश्न भी पूछे होंगे, उठाए होंगे हमारे माननीय विधायक सह मंत्री। 22 साल में अगर 22 प्रश्न उनके द्वारा अगर हमारे विधानसभा की तरक्की के लिए उठ के सवाल किया गया होगा तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। बताइए, कहीं ना कहीं तो विपक्ष का भी गलती है जो वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं उनसे। देखिए हमारे यहाँ क्या है, विपक्ष ऐसा नहीं है, एक माहौल जो है ना वो थोड़ा अलग टाइप का यहाँ बना हुआ है। मतलब खुल के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं खुल मतलब यही जो खुल के नहीं बोलता है लोग, जैसे हम बोल रहे हैं ना, आज तक कहाँ कोई बसंतपुर प्रखंड से या छतरपुर प्रखंड से इतना दम के बोला। अब ना आ गए हैं बोलने के लिए, हम लोग तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं। अब समय आया तो 10 कैंडिडेट बोल लेगा, वो बात अलग है। लेकिन आज तक पहले, इससे पहले भी पूर्व में कई बार हर मुद्दे पे मैंने हमारे माननीय विधायक को टारगेट किया कि भैया आप ये बात गलत कह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई दूसरा तो हमको नहीं लगता है कोई बोलते थे पहले। तो इसीलिए हम लोगों को देखना होगा, हम लोगों को अब होशियार बन के तरीके से, हमें पार्टी और किसी से ये नहीं है भैया पार्टी नहीं दे रही है तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपना। और ये भी बात आ रही थी, पहले आप आरजेडी के सदस्य थे, उससे बीजेपी तो कैसे निर्दलीय, कैसे आप सोचे कि हम? देखिए क्या है कि हम लोग पहले पूर्व में हमेशा से बीजेपी में रहे, फिर देखे कि जब बीजेपी में रास्ता बंद है, हम लोग सोचते थे कि भैया पार्टी से टिकट लो या इससे या इससे, यही ना दो विकल्प है, या आप एनडीए गठबंधन से लीजिएगा या नहीं तो इंडिया गठबंधन से लीजिएगा टिकट। अभी के दौर में भी तो यही चल रहा है, तो हम लोग भी वही पद्धति अपनाए। तो भाजपा छोड़ के राजद में गए, और राजद की भी स्थिति जो देख के है सो हमें नहीं लगा कि उचित है यहाँ दिमाग लगाना। उससे अच्छा है कि लोगों को जगाइए, क्रांति लाइए, निर्दलीय लड़िए, और हम लोग का जरूर है कि विजयी होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अभी जो लोगों को जगाने का काम। अभी आपको कौन सा कंपटीटर आपके खिलाफ दिख रहा है जो बहुमत से हो छातापुर विधानसभा में? ऑब्वियसली है कि मान लीजिए बीजेपी और जो महागठबंधन है वही ना कंपटीटर है। हम तो निर्दलीय हैं, हम उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही कंपटीटर हैं। और क्योंकि आपके पास एनडीए में आप बोल दिए बीजेपी, आपके पास इंडिया गठबंधन में आपको राजद है, एक वीआईपी में संजीव मिश्रा जी हैं, इधर बैद्यनाथ मेहता हैं। ये लोग तो टिकट के लिए लगे हुए हैं। अब 3-4 उम्मीदवार हैं महागठबंधन से, जो टिकट लेके आएंगे तो वो तो पार्टी का गिनती है ना, कैंडिडेट की तो गिनती होती नहीं, कैंडिडेट की गिनती नहीं होती है। अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज मान लीजिए लड़ाई अगर लड़िएगा तो आप समझिए कि जो स्थिति है अभी के समय में, बनाम इंडिया बनाम राजद, ये सॉरी इंडिया बनाम महागठबंधन, सॉरी एनडीए गठबंधन, उसके बनाम तो हम ही हैं और तो कोई दूसरा है नहीं। निर्दलीय हम ही एक क्रांति ला रहे हैं युवाओं के लिए। हम लोग युवा ठाने हुए हैं कि हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। हमारा घर है भाई, हमारा घर है, हमारा ना राज चलेगा। निर्दलीय और हमारा बाहर वालों का राज चलेगा। निर्दलीय में आपके साथ बहुत ज्यादा तादाद पे नौजवान मतलब यंग आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके मतलब उसके लिए आपका क्या सोच है कि आगे अगर सत्ता में आते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं आप? सबसे पहला काम तो सत्ता में अगर हम लोग जीत गए हैं तो मेरे जितने भी भाई हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे, तो कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि मेरा भैया विधायक। हमेशा फिल्म में सुने ना, चाचा हमारे विधायक हैं, भैया हमारे विधायक हैं। जब वो कह सकते हैं कि भैया हमारे विधायक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत क्या होगी।
ये जो चीज़ है जो आज तक हम लोग खोए हैं, कि हम लोग ये कह नहीं सके कि भैया कोई अपना विधायक है। हम लोग कभी भी, आप ही खुद कहिए, आप भी इस विधानसभा के हैं, कि कभी कोई हम लोग कह सके कि फलना आदमी हमारा विधायक है, हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे कोई हैं, अपने हैं, कोई अपने हैं। आज मान लीजिए पूरा विधानसभा हमसे कह सकता है ना कि हमारे भैया विधायक हैं, या हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे छोटे भाई विधायक हैं, हमारा भतीजा विधायक है, ये तो कह सकता है। अभी छातापुर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है बबलू भगाओ, सबसे बड़ा मुद्दा, सेंटर मुद्दा। मैं खुलेआम बोलता हूं, ये नारा है, ये सेंटर मुद्दा है, बबलू भगाओ और लोकल लाओ, अपना लाओ। और ये हम लोग इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि हम लोग अपना स्थापित करें, अपना लोकल उम्मीदवारी जो है वो कायम करें, और लोगों को ये एहसास हो कि भाई अपना कोई विधायक है। इसी में लगे हुए हैं, और क्या है।